अनुज उत्तानपाद भी अपने भाई प्रियव्रत का अनुसरण करते हुए पिता का सिंहासन तथा विवाह करना भी अस्वीकार कर देता है। ब्रह्मदेव के निर्देश पर नारद प्रियव्रत को तपस्या से विचलित करने के लिए अडिग तपस्या पर बैठी बहिर्ष्मति की तपस्या का त्याग करवा देते हैं। राहु के उत्तेजित करने पर शनिदेव ढैया और साढ़े साथी को देवताओं के विरुद्ध अपने कुदृष्ट के प्रयोग का आदेश देते हैं। उधर राहु का प्रोत्साहन पाकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य शीघ्र ही पाताल जाकर अचेत असुरों को जागृत करने की घोषणा करते हैं। क्रोधित महेश्वर के सावधान करने पर भी शुक्राचार्य पाताल लोक जाकर अचेत असुर जाति को जागृत करते हैं। मनुपुत्र प्रियव्रत आज शिव आराधना में संलग्न है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भावी पति परमेश्वर को मनु महाराज की भावी पुत्र वधू का सादर सप्रेम प्रणाम। आप परिचित होकर भी मुझे पहचानने के इच्छुक नहीं हैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? प्रिया अपने प्रिय के पास क्यों आती है? मैं अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए आई हूँ। अधिकार? कैसा अधिकार? आपको पति के रूप में प्राप्त करना देव शिल्पी विश्वकर्मा की कन्या बहिष्मति का अधिकार और विधि का अटल विधान है। बहिष्मति, तुम अपने अधिकार और विधि के विधान की दुहाई देकर तपस्या से मुझे विमुख नहीं कर सकती। मुझे भली भांति ज्ञात है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तुम मेरी तपस्या खंडित करने आई हो। तपस्या? आपकी तपस्या? जो तपस्वी बना ही नहीं, वो तपस्या कैसे कर सकता है? ये तुम क्या कह रही हो बहिष्मति? क्या मेरा राजपाट को त्याग कर इस एकांत वन प्रदेश में रहकर निरंतर तपस्या करना मेरे तपस्वी होने का प्रमाण नहीं है? राजसी सुखों और राजसी वस्त्रों को त्याग कर अपनी तपस्या के प्रति मेरा समर्पण नहीं है? असमय इस हास्य का कारण? ये हास्य आपकी तपस्या की भांति असमय नहीं है युवराज, अपितु आपकी बातों से उत्पन्न हुआ है। तुम क्या कहने की इच्छुक हो? मात्र इतना ही कि पृथ्वी के सर्वप्रथम पुरुष मनु महाराज के पुत्र युवराज प्रियव्रत को क्या इतना भी ज्ञात नहीं कि तपस्या के लिए राजसी सुखों और वस्त्रों के त्याग की नहीं, अपितु हृदय के समर्पण की भी आवश्यकता होती है। क्या तुम इस समय मेरा अपमान करने के उद्देश्य से यहाँ आई हो? आपके अपमान से मेरा भी सम्मान नहीं होगा युवराज। मैं तो मात्र यहाँ इतना ही कहने आई थी कि तपस्या की सफलता के लिए आप किसी गुरु से विधिवत दीक्षा ग्रहण करें, क्योंकि आपकी सफलता में ही मेरी संतुष्टि है। क्या तुम इस समय मेरा अपमान करने के उद्देश्य से यहाँ आई हो? आपके अपमान से मेरा भी सम्मान नहीं होगा युवराज। मैं तो मात्र यहाँ इतना ही कहने आई थी कि तपस्या की सफलता के लिए आप किसी गुरु से विधिवत दीक्षा ग्रहण करें, क्योंकि आपकी सफलता में ही मेरी संतुष्टि है। मैंने गुरु के रूप में देवर्षि नारद का आशीर्वाद प्राप्त किया है। परंतु देवर्षि नारद आपको तपस्वी शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि देवर्षि नारद ने स्वयं ही मुझे आपके समीप भेजा है। क्या? देवर्षि नारद ने तुम्हें यहाँ भेजा है?
ये ज्ञात होते हुए भी कि मैं किसी भी मूल्य पर अपनी तपस्या त्याग नहीं कर सकता? युवराज, आप व्यर्थ का हट कर रहे हैं। जिसके मन में वैराग्य का संचार हुआ ही ना हो, वो तपस्या कैसे कर सकता है? कुमारी बहिष्मति, तुम अपनी सीमाओं से आगे बढ़ रही हो। प्रियव्रत अपने जीवन में हर किसी को हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देता। युवराज, प्रियव्रत की भावी पत्नी बहिष्मति हर किसी में सम्मिलित नहीं हो सकती। मेरी भावी पत्नी होना तुम्हारा अपना निर्णय है। नहीं, ये विधि का अटल विधान है, कभी भी असत्य न होने वाला ब्रह्म वाक्य है। तुम अपनी बात सत्य करने के लिए विधि और ब्रह्मदेव के नाम का दुरुपयोग कर रही हो। मेरी तपस्या पूर्ण न्याय सम्मत है। तो बताएं, तपस्या करके आप क्या पाने के इच्छुक हैं? मेरे पूज्य पिता महाराज मनु अपना राज्य त्याग कर वन गमन से क्या पाने के इच्छुक थे? इस प्रश्न का उत्तर मनु महाराज से प्राप्त करना उचित होगा। मैं तो मात्र आपको अपना अनुभव बता सकती हूँ। अपना अनुभव? हाँ युवराज, आपको प्राप्त करने के लिए मैं भी गृह त्याग कर वन में तपस्या करने के लिए गई थी। मेरा उद्देश्य तो निर्धारित था, किंतु मन विचलित था। तपस्या करते करते आपको पाने के स्थान पर मैं आपकी सफलता की प्रार्थना करने लगी। तब क्या हुआ? देव कृपा से देवऋषि नारद ने मुझे दर्शन देकर मेरी तपस्या की व्यर्थता का आभास कराया। शीघ्र ही मैं अपनी तपस्या का त्याग कर आपको भी इस असमय तपस्या की व्यर्थता का ज्ञान कराने आपके समीप चली आई। मेरा निर्णय अटल है। मैं अपनी तपस्या का त्याग नहीं कर सकता। व्यर्थ का हट ना करें युवराज। माता पिता की इच्छा को ठुकराने वाले से भगवान भी प्रसन्न नहीं होते। मैं अपनी कठिन साधना, कठोर तपस्या और अमिट भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके ही रहूंगा। बहिष्मति, तुम लौट जाओ। नहीं युवराज, जब तक आप मेरे साथ चलने को प्रस्तुत नहीं होते, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब तुम भी हट कर रही हो। ये हट नहीं है युवराज, परम पिता ब्रह्मा जी का आदेश है। हाँ मनुपुत्र प्रियव्रत। परम पिता प्रणाम। तुम्हें तपस्या का हठ त्याग कर गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना ही होगा। हमने सृष्टि रचना का एक अधूरा कार्य तुम्हारे लिए ही छोड़ रखा है। अर्थात? प्रियव्रत, तुम पृथ्वी और आकाश की सीमाओं का निर्धारण करोगे, किंतु ये तब ही संभव है जब तुम मनु महाराज को राजकाज से मुक्त कर स्वयं सम्राट का पद ग्रहण करोगे। ऐसा करके तुम न केवल अपने माता पिता अपितु पृथ्वीवासियों को भी संतुष्ट करोगे। जो आज्ञा परम पिता। आज आपके दर्शन पाकर मेरी तपस्या तो सफल हो गई। पृथ्वीवासियों के प्रति सेवा करने का अवसर प्रदान कर आपने मुझे महान वरदान का पुरस्कार दिया है। तुम्हारा कल्याण हो। पृथ्वीपति महाराज मनु की जय हो। युवराज प्रियव्रत वन प्रदेश से पधार रहे हैं। युवराज प्रियव्रत की जय। युवराज प्रियव्रत की जय। युवराज प्रियव्रत की जय। युवराज प्रियव्रत की जय। ज्येष्ठ भ्राता, बहिष्मति, तुमने भावी राजवधु होने का कर्तव्य भली भांति निभाया है। तुम हम सबके धन्यवाद की पात्र हो पुत्री। महान शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने अपनी पुत्री को जो संस्कार प्रदान किए हैं, उन्हें पाकर न केवल हमारा परिवार
अपितु पूरा पृथ्वीलोक ही धन्य हो जाएगा। सौभाग्यवती भवा पुत्री। पुत्री, तुम्हारे कारण ही हमारी वानप्रस्थ जाने की अभिलाषा पूर्ण होगी। ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया है माताश्री। ये सब तो देवयोग और आप सबके आशीर्वाद का परिणाम है। और युवराज के लौटने का श्रेय तो वास्तव में देवऋषि नारद को जाता है। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। मनु महाराज, उन सब विषयों पर विचार करने से पूर्व अब आप चिरंजीव प्रियव्रत को विवाह बंधन में बांध दीजिए, जिससे ये पुनः वन में जाने का साहस ही न कर सके। नारायण नारायण। अवश्य देवर्षि, अवश्य। हम तत्काल ही देव शिल्पी विश्वकर्मा की आज्ञा से इस चित प्रतीक्षित विवाह को संपन्न करेंगे। नारायण नारायण। मनु महाराज, इसी शुभ मुहूर्त में प्रियव्रत के अनुज उत्तानपाद का भी विवाह करवा दें, जिससे भविष्य में पुनः प्रियव्रत जैसी समस्या उत्पन्न ही न हो। किंतु देवर्षि, उत्तानपाद तो विवाह करने का ही इच्छुक नहीं है। नारायण नारायण। विवाह न करने की इच्छा मेरे अतिरिक्त हर एक के मन में है देवी शत्रुपा। और वैसे भी प्रिय उत्तानपाद ने अपने ज्येष्ठ भ्राता प्रियव्रत से पूर्व विवाह न करने की इच्छा व्यक्त की थी। क्यों उत्तानपाद? हाँ देवर्षि, भैया प्रियव्रत के स्वीकृति के पश्चात मुझे कोई समस्या नहीं है। नारायण नारायण। मनु महाराज, शुभस्य शीघ्रम विश्वकर्मा जी से अनुमति लेकर दोनों राजकुमारों के विवाह का प्रबंध करें। जो आज्ञा देवर्षि। नारायण नारायण। मैं पृथ्वीलोक का प्रथम पुरुष मनु हर्ष तथा आनंद के साथ ये घोषणा करता हूं कि पृथ्वी का अपना समस्त राजपाट अपने ज्येष्ठ पुत्र युवराज प्रियव्रत को प्रदान कर स्वयं अपनी धर्मपत्नी सहित वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करता हूं। प्रथम पृथ्वीपति महाराज मनु एवं महारानी शत्रुपा की जय जय जय। महाराज मनु, देवी शत्रुपा के साथ आपके वानप्रस्थी बनने से मानव जाति के सम्मुख
एक नया आदर्श प्रस्तुत होगा। आपका अनुसरण करके मनुष्य गृहस्थ आश्रम के दायित्वों से मुक्त होकर जप तप व्रत की महिमा स्वीकार करेगा, मानव जाति का कल्याण करेगा। नारायण नारायण। तुम सबका कल्याण हो। हे जगदीश्वर, हे भगवान विष्णु, हमारा जप तप व्रत स्वीकार करें और हमारे मन को शांति प्रदान करें। स्वामी, हमने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करने से पूर्व जप तप व्रत का जो संकल्प किया था, उसमें जीवन समर्पित करने का अवसर श्री विष्णु कृपा से आ गया है। सत्य है देवी शत्रुपा, हमारा जीवन अब जप तप व्रत में ही होगा। हमारी दिनचर्या जप तप व्रत द्वारा ही निर्धारित होगी। ओम नमो नारायणाय। पातालवासी वीर असुरों, वीर ही राज सुख का भोग करते हैं। अपनी वीरता का प्रदर्शन कर पृथ्वी पर अधिकार कर लो। अपनी भयानक शक्ति से उसे अधिकार में ले लो। पाताल के दैत्य वीरों, जागो जागो जागो। उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य शक्ति की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। असुर जाति की जय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम विष्णवे नमः। स्वाहा। ओम विष्णवे नमः। स्वाहा। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सावधान सावधान। हे पृथ्वीवासियों, इसी क्षण तुम हम असुरों को अपना पृथ्वी का अधिपति स्वीकार करो। यह संसार हमारा है, हम वीरों का है। तुम भ्रम में हो असुर सेनापति। पृथ्वी लोक पर अधिकार करने के लिए शक्ति प्रदर्शन की नहीं, प्रेम की आवश्यकता है। अधर्म की नहीं, धर्म की आवश्यकता है। पृथ्वी के अधिपति प्रथम पुरुष महाराज मनु के पुत्र सम्राट प्रियव्रत हैं और संसार के अधिपति जगदीश्वर भगवान विष्णु हैं। क्षमा भाव से प्रस्तुत किसी को भी भक्त वत्सल भगवान विष्णु निराश नहीं करते। तुम लोग उनसे अपने अपराधों की क्षमा याचना कर पाताल लोक लौट जाओ। देखते क्या हो असुर वीरों, ये पृथ्वी और स्वर्ग हम वीरों का है। इन दुष्टों को इसी क्षण समाप्त कर दो। पृथ्वी सम्राट प्रियव्रत एवं साम्राज्ञी बर्हिस्मती की पृथ्वी सम्राट प्रियव्रत एवं साम्राज्ञी बर्हिस्मती की महामंत्री वीरसेन। आज्ञा सम्राट। महामंत्री वीरसेन, पृथ्वी लोक में सब कुशल मंगल तो है, हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं? सम्राट, आपके सिंहासन पर विराजने के पश्चात समस्त पृथ्वी लोक में उत्साह की नई लहर दौड़ गई है। प्रजा और पृथ्वीवासी प्रसन्न हैं तथा निष्ठा पूर्वक धर्म का पालन कर रहे हैं। पृथ्वी सम्राट परम विष्णु भक्त महाराज प्रियव्रत की निकामे निकामे नहा पर्जन्यो अभिवर्धतु तप व्रत फलवत्यो यज्ञ भ्रष्ट कर दो।
असुर वीरों, यही है पृथ्वी लोक पर विष्णु भगत दुष्ट मनु। समाप्त कर दो इसे, चलो। ये विधि का विधान है असुरों। किसी भी तपस्यारत व्यक्ति की रक्षा उसकी तप शक्ति तथा भगवान विष्णु करते हैं। हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे दुष्ट मायावी। सावधान असुरों, मेरा पुत्र पृथ्वी सम्राट प्रियव्रत तुम्हें तुम्हारे अपराधों का निश्चित दंड देगा, अवश्य देगा। तुम्हारे मुखमंडल के भाव बता रहे हैं कि हमारी प्रजा पर कोई संकट उत्पन्न हुआ है। जी सम्राट। निसंकोच अपनी बात कहो। सम्राट, पाताल लोकवासी अनेक दैत्य भयानक विस्फोट करते हुए पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए हैं और पृथ्वीवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं। क्या हमारी सेना उन पाताल वासियों के अत्याचारों को रोकने में असफल रही? उत्तर दे सेनापति विश्वघोष, क्या हमारे परमवीर सैनिक उन दुष्ट असुरों के सम्मुख पराजित हुए? सम्राट, शक्तिशाली असुरों के अचानक आक्रमण कर देने से ऐसा संभव हुआ है। वास्तव में उनका लक्ष्य पृथ्वीवासी नहीं, अपितु जप तप व्रत के अभियान को नष्ट करना है। इसी कारण वो धर्मात्माओं, ऋषि मुनियों और पृथ्वीवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं। अर्थात वे असुर पृथ्वी से धर्म नष्ट करने के इच्छुक हैं। जी सम्राट। मैं महाराज मनु का पुत्र पृथ्वी सम्राट प्रियव्रत ये प्रतिज्ञा करता हूं कि अन्याय, अत्याचार और धर्म का नाश करने वाले पातालवासी असुरों को समाप्त कर धर्म की स्थापना और पृथ्वी लोक पर सुख शांति स्थापित करूंगा। महान असुर शक्ति साधारण पृथ्वीवासियों से पराजित हो गई।
उत्तर दे दैत्य सेनापति, तुम्हारी ये दुर्दशा साधारण मनुष्यों ने की है? दैत्य शक्ति को कलंकित करने वाले दैत्य सेनापति, तुम्हें जीवित रहने का भी अधिकार नहीं है। अपनी शक्ति का दम भरने वाले दैत्य सेनापति, तुम्हारी ये भयानक दुर्दशा साधारण मनुष्यों ने की है। असुरों की दुर्दशा साधारण मनुष्यों ने नहीं की, अपितु हमारी दुर्दशा आपने करवाई है। क्या कह रहे हो असुर सेनापति? सत्य कह रहा हूं दैत्य गुरु, सत्य है। आपने पाताल लोक में विश्राम कर रहे असुरों को उत्तेजित कर पृथ्वी सम्राट प्रियव्रत के द्वारा उनका सर्वनाश करवा दिया। आप दैत्य गुरु नहीं, दैत्य शत्रु हैं। दैत्य जाति के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं आप। देवताओं से मिलकर असुर जाति को समाप्त करने के इच्छुक हैं आप। अपनी सीमा में रहो असुर सेनापति, अन्यथा क्या कर लेंगे आप? अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग कर मेरे प्राण हरण कर लेंगे ना? इतनी प्रताड़ना और अपमान के पश्चात मैं स्वयं जीवित रहने का इच्छुक नहीं। अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करें, जिससे भविष्य में असुर ये जान ले कि आप दैत्यों के हित चिंतक नहीं, शत्रु हैं, शत्रु। तुम जीवित रहने के भी योग्य नहीं हो सेनापति, किंतु मैं तुम्हें मृत्यु नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक असुरों की उपेक्षा और परिहास का केंद्र बने रहोगे कि तुम साधारण मनुष्यों से पराजित हो गए। और भविष्य में मैं तुम्हारा ही उल्लेख कर असुर जाति को पृथ्वीवासियों के विरुद्ध उत्तेजित करने में सफल रहूंगा। जाओ, अपने इन भीरू सैनिकों के साथ पाताल लोक लौट जाओ। तुम पाताल के अंधकार में ही जीने के योग्य हो। जाओ, लौट जाओ, जाओ, लौट जाओ। शनिदेव, शीघ्र प्रकट हो शनिदेव। दैत्यों का भविष्य संकट में है शनिदेव। शनिदेव, आपकी सहायता की आवश्यकता है। शीघ्र प्रकट हो। सहायता करें शनिदेव। ये समय अट्टहास करने का नहीं है, अपितु असुरों की भयानक पराजय में दुखी होने का है। मनुपुत्र प्रियव्रत के प्रहारों ने असुर शक्ति को छिन्न भिन्न कर पाताल में रहने को विवश कर दिया है। अट्टहास तो शनिदेव की नियति है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। असुरों के इस पराजय से आपका सत्य से तो परिचय हो गया ना दैत्य गुरु? किस सत्य की बात कर रहे हैं आप शनिदेव? इसी सत्य का कि शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त किए बिना असुर शक्ति तुच्छ और साधारण मानवों से भी पराजित हो गई। आपकी योजना धराशायी हो गई शुक्राचार्य। कैसी योजना शनिदेव? दैत्य सेनापति राहु, तुम्हारे परम पूज्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सोचा था कि वे शनिदेव और तुम्हारी कृपा प्राप्त किए बिना पृथ्वी असुरों के अधीन करवा के अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करेंगे। किंतु हमारी कृपा के बिना
इन्हें अपनी खोखली शक्ति का आभास हो गया। यह असत्य है शनिदेव। मैं सोच भी नहीं सकता था कि पृथ्वी पर असुरों की ऐसी भयानक पराजय हो सकती है। साधारण मनुष्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए मैं आपको कष्ट कैसे दे सकता था शनिदेव? शनिदेव, ये समय आपसी वाद विवाद का नहीं, अपितु शत्रुओं को उनके दुस्साहस का दंड देने का है। तुम ठीक कहते हो राहु। हमें अपने शत्रुओं को अपनी भयानक मारक शक्ति और कुदृष्टि का आभास करवाना ही होगा, अन्यथा संसार दैत्य गुरु शुक्राचार्य वे और दैत्यों के साथ हमें भी पराजित समझेगा। मैं पराजित नहीं हूँ शनिदेव। आपके शिष्य तो पराजित हैं। शिष्यों की पराजय आपकी ही पराजय है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। किंतु अब आप निश्चिंत रहें। मैं उस दुष्ट शत्रु प्रियव्रत को जीवित नहीं छोड़ूंगा, सदा सदा के लिए नष्ट कर दूंगा। लंबे समय के पश्चात किसी विष्णु भक्त को समाप्त करने का अवसर मिला है। शनिदेव, इस शुभ कार्य में मैं भी आपकी सहायता करूंगा। सहायता की आवश्यकता नहीं है राहु। तुम केवल मूक दर्शक बने हमारी विस्फोटक शक्ति का प्रदर्शन देखना। ना जाने मेरा ये कौन सा दुर्भाग्य है शनिदेव। असुर मुझे दैत्य विनाशक समझने लगे हैं और आप जैसे परम हितैषी मित्रों को मुझ पर विश्वास नहीं है। उद्विग्न न हो दैत्य गुरु शुक्राचार्य। अभी भी हमें आपकी मित्रता प्रिय है। प्रियव्रत के अंत के साथ ही असुरों को भी यह विश्वास हो जाएगा कि आप ही उनके सच्चे हितैषी हैं। चलो राहु। शत्रु असावधान है, विष्णु भक्ति में लीन है। हमारा कार्य और अधिक सरल हो गया। राहु, यदि यह सावधान ना भी होता तो भी मेरी कुदृष्टि से नष्ट हो जाता। शनिदेव, इस दुष्ट दैत्य शत्रु के मस्तक पर अपने अस्त्र से प्रहार करें। मैंने तुमसे कहा था ना राहु कि तुम केवल मूक दर्शक बने मेरी भयानक शक्तियों का प्रदर्शन देखना। और इस तुच्छ मानव के लिए तो मेरी कुदृष्टि ही पर्याप्त है। मैं अपनी कुदृष्टि से इन दोनों को क्षण भर में भस्म कर दूंगा। अमोघ अस्त्र। जगदीश्वर की जय हो। आज्ञा प्रभु। अमोघ, प्रियव्रत हमारा परम भक्त है। ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना को पूर्ण करने के लिए उसे कई महान कार्य करने हैं। उसकी रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदा तत्पर रहने वाले जगदीश्वर, आप निश्चिंत रहें। आपकी कृपा से प्रियव्रत का तनिक भी अनिष्ट नहीं होगा।
ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सावधान शनिदेव, सावधान राहु। भगवान विष्णु के भक्तों पर प्रहार करने से पूर्व आज की घटना का सदा स्मरण रखना। ये मात्र एक चेतावनी है। जगदीश्वर भगवान विष्णु के परम भक्त पृथ्वी सम्राट प्रियव्रत तथा साम्राज्ञी बहिष्मति भक्त वत्सल विष्णु की कृपा से आप पर आया भयानक संकट टल गया। अब मुझे आज्ञा दें। ओम नमो